आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर सिविक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान लेना चाहिए। वो है डाइवर्सिटी का मतलब। आज से हम लोग बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस पूरे के पूरे चैप्टर में इस चैप्टर में खास करके जो बात होने वाला है हमारा, वो डाइवर्सिटी के ऊपर बात होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी का मतलब है क्या। समझते हैं। पहले देखिए, डाइवर्सिटी का जो शुद्ध हिंदी है वो होता है विविधता। विविधता आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको ऐसे समझो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें, यानी कि अलग अलग चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग इसको ऐसे लेकर समझें, जैसे आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, वहाँ पे लोगों के रहने का तरीका अलग है, वो भाषा अलग बोलते हैं, खाना भी अलग खाते हैं, कपड़ा भी अलग पहनते हैं। उसी प्रकार से आप चले जाइए साउथ इंडिया, जैसे आप चले जाइए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे स्टेट में यदि आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों का पूरा खाने का तरीका अलग है ना, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। तो जैसे आप साउथ में जा रहे हैं सारा चीज़ अलग हो जा रहा है, जैसे ही आप नॉर्थ में जा रहे हैं सारा चीज़ अलग हो जा रहा है। उसी प्रकार से यदि आप ईस्ट की ओर जाएंगे, जैसे मणिपुर, मेघालय, ईटानगर, असम, इधर आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनाव, भाषा, बोली सब कुछ अलग है। उसी प्रकार से यदि आप वेस्ट में जाएंगे, यानी कि राजस्थान की तरफ जाएंगे, गुजरात की तरफ जाएंगे, तो वहाँ के लोगों का भी रहना सहना ये सब कुछ अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर चाहे आप ईस्ट की ओर जाओ, वेस्ट की ओर जाओ, नॉर्थ की ओर जाओ या साउथ की ओर जाओ, लोग हर जगह पे रह रहे हैं, लेकिन सब किसी का रहने सहने, खाने पीने का तरीका अलग अलग है। यही है हमारा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, डिफरेंट चीज़ें। जैसे डिफरेंट चीज़ें का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट प्रकार के लोग, डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज, डिफरेंट प्रकार के कल्चर मतलब उनका फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है। यही सब हमारा कहलाता है डाइवर्सिटी। तो सिंपल सा मतलब समझिएगा, डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट चीज़ें इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, वही है हमारा डाइवर्सिटी। थोड़ा बहुत यदि हम लोग डाइवर्सिटी को और गहराई से जानने की कोशिश करें तो आप इसमें ये भी जान सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में मेन 4 धर्म हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हालांकि धर्म और भी बहुत सारे हैं, रिलीजन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 मुख्य यानी कि 4 मेन रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब आप जरा सोचिए, कंट्री तो हमारा एक ही है, इंडिया। कंट्री तो हमारा एक ही है, इंडिया, लेकिन इस एक कंट्री के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के रिलीजन देखने को मिलते हैं, यानी कि रिलीजन भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो क्या ये भी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल हुआ। तो डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि चीज़ें अलग अलग आपको यहाँ पे दिखेंगे, रिलीजन अलग दिखेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने वाले लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के बोली बोलने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने वाले लोग मिलेंगे। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग त्यौहार मनाने वाले आपको मिल जाएंगे। जैसे हिंदू के अंदर त्यौहार अलग अलग है, मुस्लिम्स के अंदर त्यौहार अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, ईसाई के सिख के त्यौहार अलग अपना है। तो जब इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक बार फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ताकि आप भूल ना जाएं। डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा है, डिफरेंट चीज़ें। लेकिन क्या क्या डिफरेंट, लैंग्वेज, कपड़ा पहनने का तरीका, खाना, भोजन, भाषा, सब कुछ अलग अलग है हमारा। यही हमारा है डाइवर्सिटी। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं डाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये तो हमने डाइवर्सिटी का मतलब हिंदी में समझ लिया। अब यदि डाइवर्सिटी थोड़ा सा आपसे इंग्लिश में पूछा जाए कि बताओ डाइवर्सिटी को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है, वेरिएशंस इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। वेरिएशन का मतलब ही है अलग अलग, यानी कि अलग अलग रिलीजन का होना,
रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब होना, लैंग्वेज अलग अलग होना, कल्चर मतलब सभी का रीति रिवाज अलग अलग होना, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक साथ कह देते हैं डाइवर्सिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, रिलीजन का बात करें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिंपल हो गया। लैंग्वेज का बात करें तो पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, है ना, असम के लोग असमी बोलते हैं, उसकी इसी प्रकार से तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार से कर्नाटका के लोग कन्नड़ बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, ये लैंग्वेज भी हमारा अलग अलग है। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, लैंग्वेज भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। और जहां तक बात करें कल्चर का, तो कल्चर भी सबका अलग है। कल्चर मतलब सिंपल सा रीति रिवाज। जैसे आप हिंदू धर्म में देखेंगे कि रीति रिवाज अलग है, यहाँ पे पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, अपने देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता है वो करने का अलग तरीका है, फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग है। उसी प्रकार से यदि आप बात करें मुस्लिम्स के अंदर कल्चर कैसा है, तो उनका अपना कल्चर अलग है। उनके अंदर बकरीद होता है, मुहर्रम होता है, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं, तो रीति रिवाज उनका भी अलग है। उसी प्रकार से यदि आप बात करें सिख लोगों का, जो पंजाब के खास करके लोग होते हैं जो सिख हैं, उनका भी रीति रिवाज अपना अलग है। अपने गॉड जो उनको जो भी वो लोग अपने गॉड को मानते हैं, उनका रीति रिवाज अपना अलग है। उसी प्रकार से यदि आप बात करें क्रिश्चियन का, तो उनका भी अपना गॉड अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, रिलीजन का बात करें, लैंग्वेज का बात करें, कल्चर का बात करें, सब अलग अलग है। यही है हमारा डाइवर्सिटी का बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। ये तो हमारा डाइवर्सिटी हो गया। जब जब डाइवर्सिटी का बात होता है ना, एक वर्ड आपको हर बार मिलेगा, वो है यूनिटी। यूनिटी का हिंदी का मतलब क्या होता है? एकता। और एकता का सिंपल सा मतलब है कि सब यदि आपस में मिलजुल के रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा एकता क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप अपने मोहल्ले में ना किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, आप अकेले रहते हैं, सबसे गाली गलौज करते हैं, तो हो सकता है कि कोई भी आकर आपको पीट के चले जाए। लेकिन मान लीजिए कि आप मोहल्ले के साथ अच्छे से तालमेल रखते हैं, सभी से अच्छे से बात करते हैं, तो क्या आपके मोहल्ले में कोई भी आपको मार पीट के जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो एकता का मतलब ही है मिलजुल के रहना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा इंडिया खुद है। जिसे आप खुद देखो कि इंडिया में आपको हिंदू भी मिलते हैं, मुस्लिम भी मिलते हैं, सिख ईसाई जैन बुद्ध अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, लेकिन क्या सभी लोग आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं क्या? बिल्कुल मिलजुल के रह रहे हैं। यही तो हमारा एकता है, यही तो हमारा एकता है, यही तो हमारा एक तरीके से शक्ति भी है हमारा। लेकिन यदि आप बात करें सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया प्योर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए आपको ना एग्जांपल देते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब अभी तुरंत आपने समझा, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, ये सब ही हमारा कहलाता है डाइवर्सिटी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सऊदी अरेबिया में डाइवर्सिटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक ही धर्म के लोग हैं, और वो कौन है? मुस्लिम है। उसी प्रकार से क्या पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है उतना जितना इंडिया में है? वहां भी नहीं है, क्योंकि वहां पे भी ज्यादातर कौन है? मुस्लिम है। उसी प्रकार से क्या बांग्लादेश में है डाइवर्सिटी? नहीं। इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत कम डाइवर्सिटी वहां पे है, क्योंकि वहां पे भी लोग ज्यादातर मुस्लिम है। तो बताइए इकलौता ऐसा कंट्री कौन हुआ जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है? इंडिया है, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेज भी अलग अलग प्रकार के हैं, कल्चर भी अलग अलग प्रकार का है, और रिलीजन भी अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। ये हमारा डाइवर्सिटी हो गया। लेकिन यूनिटी का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? एकता, आपस में सब मिलजुल के रहना। जैसे हमारा इंडिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहता है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ला है, तो हो सकता है कि उस मोहल्ले में हिंदू भी रहते हो, मुस्लिम भी रहते हो, सिख भी ईसाई रहते हैं। तो यही हमारा यूनिटी है। अब यूनिटी का मतलब हो गया एकता, लेकिन इसका डेफिनेशन का बात करें तो क्या होगा? द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल अंडर वन थीम इज कॉल्ड यूनिटी। यानी कि जब सारे लोग एकजुट होकर इकट्ठा रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें आपने यूनिटी और डाइवर्सिटी के मतलब को समझा, और सबसे बड़ी बात आपने इस क्लास में डाइवर्सिटी क्या होता है आपने इसमें ये समझा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारे चैप्टर का शुरुआत हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया। और इसके अंदर ना हम लोग दो अलग अलग जगहों के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी को समझने के लिए दो अलग अलग जगहों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा जगह होगा लद्दाख,
और दूसरा हम लोग इस जो बात करने वाले हैं वो होगा हमारा केरल। ठीक है, इन दोनों जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्या है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक को। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।